क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्टली हम क्या बना दें, ग्राउंड बना देते हैं, बात नहीं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। देखो ये ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, बिजली के खंभे को मोस्टली ट्रांसमिशन टावर कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा ये बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। फिर उसके बाद क्या बनता है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है, 45 एंड 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो इधर पहले 20 मीटर ये हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है कितनी, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसको BC मान लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन टावर, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको AB मान लिया, ठीक है ना। तो पहले इसके टावर के बॉटम से, मतलब टावर के बॉटम से कितने डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फिर टावर के टॉप से कितने डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि आपको एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग दे दी है जिसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर AB है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि टावर के बॉटम से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर टावर के टॉप से कितने डिग्री का एलिवेशन, 60 डिग्री का, किस पर, ग्राउंड पर बन रहा है। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है, ये पूरा AB फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन ट्रायंगल ये B मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे लेट हाइट ऑफ द टावर क्या कंसीडर कर लेते हैं, H। लेट हाइट, एक मिनट, लेट हाइट ऑफ द टावर इज H। क्या मान लिया हमने, H, ठीक है ना। एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है BC। तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं क्या, BCD, तो इन ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखिए, BCD हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो परपेंडिकुलर गिवन है, समझ में आया, लेकिन बेस गिवन नहीं है। तो हम tan 45 इज इक्वल टू, हमें बेस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन CD। तो BC कितना, H, CD हमें फाइंड करना है, इसको हम क्या, BC है हमारे पास 20 मीटर और CD हमको फाइंड करना है, ठीक है। tan 45 कितना होता है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन में CD हो गया। तो फाइनली हमने CD कितना निकाल दिया, 20 मीटर। ये हमारा कितना आ गया, 20 मीटर बेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक। अब हमें फाइंड करना है क्या, AB की लेंथ फाइंड करनी है। अगर हम ये पूरा AC फाइंड कर लें, ठीक, AC फाइंड करने के बाद BC माइनस कर दें तो AB मिल जाएगा, हाइट ऑफ टावर। तो हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे ACD। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ACD। जब ACD लेंगे तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि देखो AC अपॉन CD करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AC अपॉन में CD। तो tan 60 है √3, AC कितना है देखो, अब यहाँ ध्यान से देखिए, AC जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा AC को हम लिख सकते हैं 20 मीटर प्लस H, लिख सकते हैं ना। AC इक्वल टू लिख दिया 20 मीटर प्लस H, और CD कितना है 20 मीटर, ठीक। इसके अपॉन में क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस H। तो H इज इक्वल टू क्या होगा, ये 20 मीटर आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 √3 मीटर माइनस में 20 मीटर। तो यहाँ से अगर हम 20 कॉमन कर दें 20 मीटर, तो √3 - 1
-1 मीटर, और ये हमारा क्या मिल गया, हाइट ऑफ द टावर मिल गया। ठीक है, अगर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टेचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है और स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल के टॉप पे वो स्टेचू खड़ा है। मान लेते हैं ये हमारा एक पेडेस्टल है BC और इस पर खड़ा है एक स्टेचू क्या 1.6 मीटर का AB। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सेम है, मोस्टली सेम है क्वेश्चन नंबर फिगर इसका क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे। तो ये पेडेस्टल है BC, ठीक है, और इस पे क्या है, एक स्टेचू खड़ा है 1.6 मीटर। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये ग्राउंड बना देते हैं हम, ये हमारा ग्राउंड बन गया। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। अब देखो ये स्टेचू का टॉप है और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप ये है और इसी सेम पॉइंट पे कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हमें यहाँ पे किसकी हाइट फाइंड करनी है, इस पेडेस्टल की, इसको हम क्या मान लेते हैं H। देखिए सेम एज ए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर टावर था, बिल्डिंग के ऊपर टावर था, तो टावर की हाइट फाइंड करनी थी। यहाँ पे पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर ये क्या है 1.6 मीटर का स्टैचू है और स्टैचू की हाइट दे दी है, हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो सेम एज हम इसी तरह लगाएंगे। अगर हम ये पूरा हाइट फाइंड करें तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1.6 मीटर प्लस H होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल B, पेडेस्टल इज H। पेडेस्टल की हाइट हमने क्या मान ली है, H मान ली है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमको दिया क्या हुआ है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, ट्रायंगल AC। इस पॉइंट को D बना लेते हैं, ACD। तो tan 60 लें क्योंकि ये पूरा कितना है tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में पूरा AC लेंगे, AC अपॉन में CD क्या लेंगे, AC अपॉन CD। तो AC अपॉन में CD कर दिया। ठीक है, इस CD को हम क्या मान लेते हैं X, क्या मान लिया X। ठीक है, तो tan 60 कितना हो गया, √3 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर प्लस H अपॉन CD की वैल्यू X होगी। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर हम H की वैल्यू निकालें, या हाँ हमें H ही फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा क्या, X इज इक्वल टू, इसके अपॉन में 1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 मीटर प्लस H अपॉन में √3। इसको क्या बना देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है ना, अब हमें फाइंड करना है क्या, ये जो पेडेस्टल है BC, इसकी हाइट। तो हम ट्रायंगल कौन सा ले लें, BCD ले लें। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल BCD। जब हम BCD ट्रायंगल लेते हैं तो ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। तो और एंगल कितना है, पेडेस्टल एंगल, पेडेस्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो यहाँ पे इसका फुट है, इससे यहाँ पे स्टैचू के फुट से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। तो tan 45 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन में CD हो जाएगा ना। तो tan 45 यहाँ पे क्या होगा 1, BC है H और CD क्या है X। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, ये X हो गया ना। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम क्या कर देंगे, X की वैल्यू को उठा के यहाँ पे H के इज इक्वल टू में रख देंगे। ठीक है, तो जब हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, ये हम इस साइड को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर इरेज कर रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या होगा, ये h इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस h अपॉन में √3। ये √3 तुम्हारा इसके अपॉन में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस h हो जाएगा ना ये। तो h अगर इस h को भी इधर लाएंगे तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 मीटर। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं h को कॉमन, तो h को जब कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये h कॉमन कर दिए तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 1.6 मीटर अपॉन में √3 माइनस 1। ये हम इसको अपना क्या मान लेंगे, हाइट ऑफ पेडेस्टल। आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी हम इसको आगे सॉल्व करें और आंसर फाइंड करें। अगर हम यहाँ भी छोड़ दें तो ये हमारा आंसर करेक्ट।